शिमला के रिज मैदान पर आयोजित विंटर कार्निवल में गायिका नेहा दीक्षित ने पहले वॉइस ऑफ हिमाचल का खिताब अपने नाम किया। पहली वॉइस ऑफ हिमाचल बनने पर उन्होंने इस आयोजन को लेकर एक बड़ी बात बताई। नेहा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। संस्कृत में एक वाक्य है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुछ विषाणहीना, यानी कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन है वो पशु के समान है। ये भारतीय संस्कृति में जो संगीत की महत्ता है उसका परिचायक है और बेहद खुशी होती है तब जब कोई नया या युवा इस परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। हमारे साथ नेहा दीक्षित मौजूद हैं जिन्होंने विंटर कार्निवल के दौरान हुए वॉइस ऑफ हिमाचल में पहला जो वॉइस ऑफ हिमाचल हुआ उसका इन्होंने खिताब जीता है। सबसे पहले अपना परिचय बताएं, कहाँ से आप और किस तरह से आपको जो है ये संगीत में आने की जो है प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी को। मेरा नाम नेहा दीक्षित है और मैं शिमला से ही हूँ। शिमला में एक छोटा सा गांव है क्यारकोटी, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं बस स्कूलिंग मेरी क्यारकोटी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। और बस मैं टूर्नामेंट जाती थी पहले, वहाँ से सोलो सॉन्ग में मैं फर्स्ट प्राइज़ लेकर आती थी हमेशा। तो उसके बाद प्रिंसिपल ने पापा को कन्विंस किया था कि ये अच्छा गाती है बच्ची, तो इसको सिखाइए। फिर पापा ने मुझे सिखाना शुरू किया था, मतलब कि उन्होंने फिर हमने ऑडिशंस वगैरह देने स्टार्ट किए थे। तो 2015 से मैंने म्यूज़िक की शुरुआत की है और 2015 में मैंने सबसे पहले हिमाचल की आवाज़ एक कंपटीशन में ऑडिशन दिया था जिसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही थी। एंड देन 2016 में रफ़ी नाइट में दिया था जिसमें भी मैं फर्स्ट रनर अप रही थी। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा बाहर जाना शुरू किया था चंडीगढ़ में। फिर मैंने स्टार प्लस के लिए ऑडिशन दिया था जिसका नाम था दिल है हिंदुस्तानी, और उसमें मैं मुंबई तक गई थी, टीवी राउंड तक। उसके बाद 2017 में डीडी नेशनल के लिए दिया था ऑडिशन जिसमें भी मैं टीवी राउंड तक गई थी मुंबई। सो मतलब ऐसे कंपटीशन देते देते बस शुरुआत की और फिर उसके बाद सीखना शुरू किया। तो अभी आपकी, क्योंकि संगीत ऐसे माना जाता है कि आप घर में भी एक तरह से, क्योंकि रुचि के तौर पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल तौर पर संगीत सीखते हैं तो ज़रूरत पड़ती है एक गुरु की। तो आप कहीं से प्रोफेशनली भी ट्रेनिंग ले रही है? जी बिल्कुल। जब 2015 में शुरुआत की थी म्यूज़िक की तब तो किसी से सीखा नहीं था, लेकिन अभी जैसे ही मतलब कॉलेज में मैंने एडमिशन ली थी तो मैं डॉक्टर गोपाल भारद्वाज गुरुजी से सीख रही थी। तब 3 साल मैंने उनसे सीखा है और उसके बाद अभी मैं 2 साल से डॉक्टर टिंकू कौल गुरुजी से सीख रही हूँ एकेडमी में। तो मुझे 5 साल हो गई है सीखते सीखते म्यूज़िक। अब इस जो भी विंटर कार्निवल हुआ उसमें एक बहुत ही बढ़िया आयोजन यहाँ पर शिमला में हुआ, उसमें आप पहला खिताब जो है, पहला पद आपने जो है हासिल किया। इसमें उस सफ़र को किस तरह से देखती हैं और उसमें किसको श्रेय देंगे आप सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो यहाँ पे हिमाचल में इतना बड़ा, शिमला में इतना बड़ा इवेंट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं एमसी शिमला का, मेयर साहब का और सबसे ज़्यादा महादेव प्रोडक्शंस का, राजेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना बड़ा इवेंट उन्होंने करवाया। और मतलब बहुत बड़ी बात है, ये बहुत काबिले तारीफ़ है। तो मतलब इस इवेंट को करवाने का श्रेय मैं उनको दूंगी। और उसके बाद जो इस इवेंट में मैंने किया, या मतलब जो भी मैंने स्थान ग्रहण किया या फिर जो भी राउंड्स वगैरह लड़े, उसका श्रेय मैं अपने गुरुजन को देना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी मुझे सिखाया, जो भी मुझे गाइड किया, वो यहाँ पे काम आया। और किसी भी कंपटीशन में मैं ऑडिशन देती हूँ तो वहाँ पे मेरे गुरुजनों का सिखाया ही मेरे काम आता है हमेशा। और अपने पेरेंट्स को तो सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया है। जब से पता चला है मेरे पेरेंट्स को कि मैं गाती हूँ, तब से थ्रू आउट उनका सपोर्ट बहुत रहा है मेरे लिए। तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये नेहा दीक्षित थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुरु का सबसे पहले उन्होंने धन्यवाद किया इस पूरी सफलता के लिए, और आगे का सफ़र भी वो तय करेंगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भी वो संगीत की दिशा में जो है आगे का एक मुकाम हासिल करे। हम भी यही प्रार्थना करेंगे। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला।